हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित है। दोस्तों, बहुत दिनों से यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति जो है वह सरकार के यहाँ विचाराधीन था और इस पर मैंने विचार चल रहा था। बहुत सारे शिक्षक जो है बहुत दिनों से एक ही जगह पर प्रतिस्थापित हैं और उन्होंने अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का डिमांड सरकार से बहुत दिनों से लोग कर रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने वह ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो नियम है वह जारी कर ही दिया। देखिए, ये बहुत सारे वह न्यूज़ जो है वह कल ही से ट्रेंड हो रहा है। क्या है वह न्यूज़ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का? इसके बारे में ये न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार ने क्या ट्वीट किया, इसको ज़रा देखिए। और न्यूज़ है, बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जारी, शिक्षा विभाग ने जारी किया नियमावली। सीएम नीतीश कुमार के हस्ताक्षर के बाद जारी हुई नियमावली। इसी महीने, देखिए ध्यान से, इसी महीने लगभग 20 अक्टूबर से सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएस शिक्षकों से लिए जाएंगे आवेदन। ध्यान से समझिएगा, जो शिक्षक सक्षमता पास कर गए हैं या जो शिक्षक बीपीएससी के द्वारा बहाल हैं, उन्हीं शिक्षकों के द्वारा आवेदन लिया जाएगा। जो शिक्षक सक्षमता पास नहीं किए हैं उनके द्वारा आवेदन नहीं लिया जाएगा, यानी वे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐप पर लिए जाएंगे शिक्षकों से आवेदन। अब देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एक ऐप डेवलप किया जाएगा जिसके ऊपर आपको आवेदन देना पड़ेगा और वह मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम से होगा, मैंने एक जगह से होगा। वह ऐप जो है वह हो सकता है कि जाएगा आपके स्टेट लेवल से, वहीं से ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए आगे इसके बारे में ही बताया गया। असाध्य रोग से पीड़ित दिव्यांग पति पत्नी महिला, उसके बाद पुरुष को भी मिलेगी प्राथमिकता। जो व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जो व्यक्ति दिव्यांग हैं, पति पत्नी जिनके अलग अलग हैं, दोनों नौकरी करते हैं और अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, और आगे आएगा वैसी महिलाएं जो कि विधवा हैं, उन सारे लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। उनकी क्या होगा भाई, निकटतम स्कूलों में ही होगी पोस्टिंग। उनकी पोस्टिंग जो होगी वह निकटतम स्कूल में होगी जहाँ वो रहने वाले हैं, चाहे जहाँ वे रहते हैं। सक्षमता पास शिक्षकों की ही सिर्फ होगी पोस्टिंग, और जो शिक्षक सक्षमता पास कर लिए हैं सिर्फ उन्हीं की पोस्टिंग होगी। आइए देखते हैं आज का अखबार का न्यूज़ क्या है ना। देखिए, शिक्षक ट्रांसफर का A to Z। गृह पंचायत एवं गृह नगर निकाय में शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफर, प्रतिनियुक्ति पर भी रोक। देखिए, शिक्षक की ट्रांसफर नीति घोषित, 10 विकल्प देने होंगे, दिसंबर में पोस्टिंग, 5 साल के बाद फिर तबादला होगा। देखिए, पोस्टिंग के लिए आपको 10 विकल्प देने होंगे, 10 जगह में कहाँ कहाँ आपको जाना है, 10 स्कूल का नाम कम से कम आपको देना होगा। सबसे हेडिंग क्या है, दिव्यांग या बीमार शिक्षकों का 5 साल से पहले भी तबादला हो सकता है। वैसे शिक्षक जो दिव्यांग हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका तबादला 5 साल से पहले भी हो सकता है। आइए देखते हैं पूरे न्यूज़ को। शिक्षा विभाग ने 3.85 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर नीति घोषित कर दी है। ये वे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनकी बीपीएससी से नियुक्ति हुई है। इनमें विशिष्ट शिक्षक भी हैं। इन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है उन्हें ट्रांसफर नीति का लाभ नहीं मिलेगा। इनकी संख्या लगभग 1.89 लाख है। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा। देखिए, ई शिक्षा कोष पोर्टल तैयार है जिसके ऊपर की आपको आवेदन करना होगा। उन्हें 10 विकल्प देने होंगे, इन्हें 10 स्कूल का नाम देना होगा जहाँ जहाँ वो ट्रांसफर चाहते हैं। विकल्पों के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिसंबर में उनकी पोस्टिंग की जाएगी और जो विकल्प देंगे उसके आधार पर उनको सीट खाली रहने पर, जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और दिसंबर तक उनका पोस्टिंग हो जाएगा। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए जिला में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनको भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, बिना ऑनलाइन का आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। शिक्षकों की पोस्टिंग 5 साल के लिए होगी, 5 साल के बाद फिर से उनका तबादला होगा। दिव्यांग या बीमार शिक्षकों का 5 साल से पहले भी तबादला हो सकता है। 5 साल तक आप एक जगह पर रहिएगा, 5 साल के बाद आपका फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे शिक्षक जो कि दिव्यांग हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं वो 5 साल से पहले भी
उनका तबादला हो सकता है। यह बात का है सोमवार को जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया था। अब देखिए प्राथमिकता किसको मिलेगी भाई? गंभीर रोगी दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता। गंभीर रोगी दिव्यांग शिक्षकों की उनकी चुनी हुई पंचायत, नगर निकाय, अनुमंडल में सबसे पहले पोस्टिंग होगी। उसके बाद जो सीट बचेगा तब दूसरे का होगा। फिर होगा विधवा का, पहले दिव्यांग का और गंभीर रूप से बीमार का, उसके बाद होगा विधवा का, तलाकशुदा महिला का, शिक्षिका के पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। ऐसी महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं उनको भी उनके हिसाब से मिलेगा, जो विधवा हैं उनको भी प्राथमिकता मिलेगा। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़ सभी की ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यालय से होगी। जो नहीं चाहते उनका तबादला नहीं होगा, जो लोग नहीं चाहते हैं उनका तबादला करने नहीं होगा। और स्थानीय निकाय के जो शिक्षक उनको छोड़ के बाकी जितने भी शिक्षक बहाल हैं उन सारों लोगों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा मुख्यालय से होगा। अब देखिए कह रहे कि समझिए कि कौन विकल्प मान्य कौन अमान्य। गंभीर रोगी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, महिला शिक्षक, गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, पति के नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन वाली पंचायत और नगर निकाय को छोड़कर किसी भी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल का विकल्प दे सकते हैं। पुरुष शिक्षक विकल्प के रूप में गृह अनुमंडल छोड़कर जिले की किसी भी पंचायत, नगर निकाय का चुनाव कर सकते हैं। आप देखिए जरा, गंभीर रूप से रोगी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला शिक्षक, वो गृह पंचायत, गृह नगर निकाय, पति का गृह पंचायत और पति के नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन वाली पंचायत और नगर निकाय को छोड़कर किसी पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल विकल्प दे सकते हैं। ये लोग जो लोग इस श्रेणी में आते हों, जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जो महिला विधवा है, दिव्यांग हैं लोग, जो तलाकशुदा महिला है, वे लोग जिस पंचायत में या जिस नगरी में पदस्थापित हैं उनके पति का जो गृह पंचायत है या पति का जो नगर निकाय है उन सबको छोड़कर कहीं भी देंगे उनका विकल्प मान्य होगा। परंतु पुरुष शिक्षक जो हैं उनके लिए क्या होगा? उनको अनुमंडल के छोड़कर जिले के किसी भी पंचायत, नगर निकाय का चुनाव करना पड़ेगा। अपने अनुमंडल में उनको विकल्प नहीं देना पड़ेगा, अनुमंडल से बाहर उनका ट्रांसफर हो जाएगा होगा। आगे देखिए, शिक्षकों की पोस्टिंग का क्या होगा अनुपात? बिहार में बहुत तरह के शिक्षक है, देखिए उनमें कौन कौन शिक्षक कितने % रहेंगे। किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षक रहेंगे 10%, जो कि नियमित शिक्षक जो बहाल हैं तो उनकी अब लगभग समाप्ति होने वाले हैं, उनकी संख्या 10% से अधिक नहीं रहेगी। स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक रहेंगे 30%, नगर पंचायत, ये ग्राम पंचायत, इन सारे के द्वारा जो चुने गए शिक्षक है वो 30%। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक 30% वैसे शिक्षक रहेंगे जिन्होंने की सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है, और 30% वैसे शिक्षक रहेंगे जो कि BPSC पास हैं। और दूसरा करेंगे ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पर होगी। किसी भी स्कूल विशेष से महिला शिक्षकों की अधिकतम संख्या 70% होगी। 70% से अधिक महिला शिक्षक किसी भी स्कूल में नहीं रह सकते। ऐसा कोई बात नहीं है कि 100 में 100% महिला कहीं भी रहेंगी। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण होगा। विवाद करने वाले शिक्षकों पर अंतर जिला तबादला होगा। देखिए सबसे बड़ा न्यूज है, जो लोग भाई हुड़दंग करने वाले शिक्षक है उन पर हंटर चलाया गया है। क्या हंटर चला है भैया? कि धरना प्रदर्शन या अक्सर विवाद करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर अंतर जिला या अंतर प्रमंडल में किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों की शिकायत DEO, जिला पदाधिकारी और मुख्यालय से करेंगे। इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तबादले के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक रहेगी। सबसे बड़ा न्यूज़ क्या है कि बहुत सारे शिक्षक जो है उनका तबादला तो हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रतिनियुक्त करा लेते हैं, प्रतिनियोजित हो जाते हैं और निकट के किसी स्कूल में आकर के आ जाते हैं। लेकिन इस बार में क्या है कि ट्रांसफर के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक रहेगी, प्रतिनियोजन अब नहीं होगा। विशेष कारण से यदि प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी तो जिला स्थापना समिति द्वारा 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। अब देखिए किसी कारणवश अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रतिनियोजन आप कराना ही चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जिला स्थापना समिति में के द्वारा आपका प्रतिनियोजन होगा, वो भी 3 महीने के लिए। जिले के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग जिला स्थानांतरण समिति का गठन करेगा। अध्यक्ष DM होंगे
उप विकास आयुक्त, जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति से मनोनीत एक पदाधिकारी, महिला वरिष्ठ उप समाहर्ता, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी सदस्य होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण समिति का गठन होगा। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तर ट्रांसफर के लिए भी समिति गठित होगी। मैंने जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों ही जगह ट्रांसफर समिति गठित होगी। यह पूरा जो है आप लोगों का ट्रांसफर का नियमावली है। और देखिए इसमें मुख्य बातें क्या है, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए कि यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। ये नियमावली है। शिक्षकों के रुग्णता और दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन और स्थानांतरण में प्राथमिकता। रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानता के आधार पर किया जाएगा। रुग्णता, दिव्यांगता सामान्य नाम क्या है भाई? कौन? असाध्य रोगी, विभिन्न प्रकार के कैंसर इत्यादि, स्वयं को हो, पति पत्नी चाहे बच्चों को हो। विकल्प में नगर पंचायत, नगर निकाय, स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय। गंभीर रुग्णता, किडनी खराब हो गया है, हृदय रोग है, लीवर रोग है, इस स्थिति में स्वयं का है, पति पत्नी का है, बच्चों का है, स्वयं पति पत्नी बच्चों की, इस स्थिति में सब इन तरह के जितने भी शिक्षक हैं सबका जो कह रहे कि जहाँ स्थानांतरित किया जा सकेगा, विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में, या जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सका स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन में इसमें नहीं होगा, लेकिन नज़दीक में किया जा सकता है। देखिए इस तरह के लोगों को। और उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर विविध दिव्यांगता, दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि विकर्ण, मनोविकार, बहुत दिव्यांगता, सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त, जो कि सेवा काल के अंदर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो जिन शल्य चिकित्सा कारण दिव्यांग हो गए हैं, उन लोगों को भी। स्वयं है, इसमें पति पत्नी स्वयं, इसमें स्वयं भी है, पति पत्नी और बच्चों सबके लिए दिव्यांगता के आधार पर। विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में जहाँ विकल्प देंगे वहाँ पर होगा, लेकिन स्वयं के नगर निकाय, गृह पंचायत सब में नहीं होगा। ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, 20 प्रकार के ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता, पति पत्नी और बच्चा होगा, उनका भी होगा, जहाँ वो देंगे विकल्प अपना नगर निकाय छोड़ के। इसके बाद और थोड़ा सा एक देख लीजिए, ये कह रहा है कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से ही की जाएगी। नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1-2 से के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएगा। देखिए पहला बार आपको राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि उपरोक्त कंडिका में के आलोक में की गई कार्रवाई के अंतर्गत उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण प्रस्थापन कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थानांतरण समिति द्वारा की जाएगी। करेंगे अब मैंने पहला बार इस बार जो पदस्थापन होगा वह राज्य वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जिले के अंतर्गत आपका ट्रांसफर होगा और छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकेगा जिला स्थापना समिति के द्वारा। यही थी मुख्य बातें जो आप लोगों के बीच रखना था। आप लोग भी बहुत दिनों से अपने ट्रांसफर नियमावली का ये इंतज़ार कर रहे थे। हमको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस ट्रांसफ़र नियमावली से आप लोग कितने खुश हैं या ट्रांसफ़र नियमावली कितना सही है। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।